Hi friends, today we are just going to discuss about the topic that is a 360 degree appraisal. आपको ये टॉपिक आपने सुना भी होगा, स्पेशली ये टॉपिक जो है हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसमें हम चाहे बीबीए की बात करें चाहे एमबीए की बात करें, एवरीबडी हैज़ टू जस्ट नो अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये 360 डिग्री अप्रेजल होता क्या है। गाइस, ये 360 डिग्री अप्रेजल यहाँ जैसे लिखा हुआ है दैट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मतलब 360 डिग्री अप्रेजल एक ऐसा मेथड्स होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज़, सबऑर्डिनेट्स, जो वर्कर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके सामने ऐसे कभी चीज़ें सिचुएशंस आती हैं या कुछ लोग बताते हैं कि इनका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, तो इनका प्रमोशन हुआ है, इनका डिमोशन हुआ है, ये किस बेस पर डिसीजन लिया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस को चेक करके ही सब डिसीजन लिया जाता है। तो वो परफॉर्मेंस किस बेस पे चेक किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द 360 डिग्री अप्रेजल। और उस परफॉर्मेंस को चेक करने के कुछ सोर्सेज, मतलब कुछ यहाँ पे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो कौन कौन सा चीज़ें होता है, और देखो यहाँ पे लिखा है 24/7, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को 24 घंटा 7 दिन जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि संडे को तो जो हमारा वीकेंड होता है, सैटरडे या संडे, कई जगह संडे की छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इट्स ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, 24/7 का मतलब क्या होता है, ये रेगुलर प्रोसेस चलने वाला है। रेगुलर चलने वाला मतलब कभी होता है शिफ्ट में भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इवन दो इनको चेक करने का, जैसे मैंने आपको बताया, सैटरडे एंड संडे को भी परफॉर्मेंस चेक होती है, लेकिन वो कैसे चेक होगी, ठीक है, वहाँ तो आपका मैनेजमेंट या आपके ऑफिस के लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसको भी चेक करने के कई तरीके होते हैं। तो वो कुछ सोर्सेज होते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। वो कौन कौन सी परफॉर्मेंस जो सोर्सेज हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कलीग। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है, वहाँ से अच्छे कैंडिडेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के जो कलीग हैं, मतलब आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे ही आपके बारे में पता करेंगे। क्या क्या पता करते हैं कि दैट इज़ कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वर्किंग के टाइम एटीट्यूड कैसा रहता है, आपका ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थॉट्स क्या होंगे या क्या रहते हैं। दूसरा, आपका जो बिहेवियर सबके साथ कैसा है, क्या आप सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, क्या आप सबका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो उनका क्या बिहेवियर है। तो वो किससे पता लगाएंगे, आपके मतलब जो कलीग होते हैं, आपके साथ ही काम करने वाले। मान लेते हैं अगर मेरे साथ 2 लोग और हैं, तो अगर मेरा पता करना होगा तो वो उन 2 लोगों से मेरे बारे में पता करेंगे, फिर मुझसे भी अगले 2 के बारे में पूछेंगे और तीसरे के बारे में भी हम 2 से पूछेंगे। मतलब सारे एम्प्लॉयज़ का जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे सबसे एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है और वहाँ से ग्रेडिंग तैयार की जाती है कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीनियर, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को आपके सीनियर कैसा है, आपके सीनियर से भी पूछा जाता है कि भाई आपके अंडर भी एक कैंडिडेट काम करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका वर्किंग क्वालिटी कैसा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, इसकी कम्युनिकेशन कैसी है, इसका जो है ये बिहेवियर कैसा है, मल्टीटास्कर है कि नहीं है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फ्रूटफुल है, ये इसके अंदर सीखने की या लर्निंग की कैपेसिटी है कि नहीं है, ठीक है। इसका मोटिव क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति, और ये कितना एफर्ट्स देता है। तो जाहिर सी बात है आपकी सारी चीज़ों के बारे में आपके सीनियर्स को बहुत अच्छे से मालूम होता है, तो आपके सीनियर से भी आपके बारे में पूछा जाता है और वहाँ से फिर आपका परफॉर्मेंस का एवेलुएशन किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा जूनियर्स, मतलब अब आपके अंडर में जो काम करते हैं, मतलब आपके जो जूनियर्स होंगे ना, उनसे भी आपके बारे में पूछा जाता है कि आपके जो बॉस हैं उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा है। ऐसा तो नहीं बहुत ऑटोक्रेटिक रहते हैं, ओके, और या तो ऐसा ही नहीं कि बहुत डेमोक्रेटिक रहते हैं।
दूसरा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज जो बनाते हैं वो कैसी रहती है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या वो आपको गोल के लिए मोटिवेट करते हैं, या वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जूनियर से भी आपके बारे में क्या करते, फीडबैक लिया जाता है और उसके बेस पर फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। देन आता है मैनेजमेंट्स, मतलब आपको पता है मैनेजमेंट्स के 3 लेवल होते हैं। इन 3 लेवल से भी क्या करते हैं, हम पूछते हैं उस एम्प्लॉयज़ के बारे में कि भाई ये एम्प्लॉयज़ के बारे में आप बताओ, अपना फीडबैक दीजिए। तो मैनेजमेंट यानी 3 मैनेजमेंट्स के जो फीडबैक्स होते हैं उसके बेस पर फिर इवैल्यूएशन होता है। फिर बात करते हैं कैमरा या बायोमेट्रिक का भी नाम सुना होगा। अक्सर आप देखते होंगे आप अपने ऑफिस पे सुबह में पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या आपका बॉस भी सुबह में पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं इस 360 डिग्री अप्रेजल के लिए। वो क्या है? कैमरा है। आप अपना काम टाइम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग या वो कैमरे के थ्रू आप जज किए जाते हैं। तो भले ही आपका बॉस ऑफिस में आया है नहीं आया है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, आपको अपने फ़ोन से ही, अपने घर से ही आपको जज कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो फ़ोन से भी क्या होता है, ये जो कैमरे लगे होते हैं ना, वो भी 360 डिग्री अप्रेजल का ही एक पार्ट है। देन बायोमेट्रिक इन द सेंस ऑफ, आपको पता होगा कि दैट इज़ जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर करते हैं या वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे तो आपकी अटेंडेंस, कि आप समय से जा रहे हैं या समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की, कितनी देर आप बाहर रह रहे हैं, कितनी देर आप अंदर रह रहे हैं, वट एवर दैट। तो ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक भी क्या होता है, ये शो करता है कि आप कितने सिंसियरली अपने ऑर्गेनाइजेशंस में समय दे रहे हैं, या टाइमली या टाइम के पंक्चुअल हैं कि नहीं है। ये भी चीज़ें इसमें आती है, तो ये बायोमेट्रिक का भी यूज़ करते हैं। एंड देन फिर आता है कैफेटेरिया। जी हाँ, कैफेटेरिया, जहाँ पर आप जो है रिफ्रेशमेंट लेने जाते हैं, आप स्नैक्स लेने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी, जहाँ पे आप चाय पीने जाते हैं, उस कैफेटेरिया में भी जाके कैफेटेरिया वाले लोगों से आपके बारे में पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आते हैं तो ऐसा तो नहीं है बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात करती है, आपके प्रति आपका उनका बिहेवियर आप लोग के लिए कैसा रहता है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे क्रेडिट लेते हैं, वट एवर दैट। तो ये सारी चीज़ें, यानी कैफेटेरिया में भी जाकर वहाँ पर भी आपके बारे में पता लगाया जाता है। तो आप खुद जानिए कि एक एम्प्लॉयज़ के बारे में एक जो इवैल्यूएशन होता है, तब जाके इन सभी इवैल्यूएशन में जो एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव होता है वही फिर आगे की ग्रोथ के लिए जाता है, मतलब उसी का ही प्रमोशन होता है। इस तरीके से है हम एम्प्लॉयज़ का, यानी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में से कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट करके उनको हम फिर आगे के लिए बढ़ाते हैं। तो हमारा जो अगर आता है कि हाँ 360 डिग्री अप्रेजल क्यों यूज़ किया जाता है, तो 360 डिग्री अप्रेजल जो होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और उसके बाद उनको आगे ग्रोथ देने के लिए ही क्या करते हैं, हम 360 डिग्री अप्रेजल का यूज़ करते हैं। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आई होप सो कि आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, एंड आई होप सो कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। क्लियर गाइज? ओके, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, विश यू गुड लक एंड हैव अ सेंटिलेटिंग डे।